अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अली हसन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आई थॉट कि हम लोग डेली और वीकली डिफरेंट टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, पर आज मैं जिस इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करना चाह रहा हूँ वो है कंपनी बोर्ड मीटिंग्स। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। कुछ ड्राई होगा लेकिन यू हैव टू बी अंडरस्टैंड कि ये इम्पॉर्टेंट है फॉर योर पोर्टफोलियो, फॉर योर फाइनेंशियल हेल्थ और जर्नी के कंपनीज के बारे में यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ठीक है। अब इसके अंदर दो ही प्लेयर होते हैं बोर्ड मीटिंग से जो जिनकी नज़र होती है, एक होता है इन्वेस्टर, एक होता है ट्रेडर्स। ट्रेडर को आप लोग जानते हैं, जो डेली या वीकली ट्रेडिंग करके और एग्जिट ले लेता है। इन्वेस्टर वो होते हैं जो हमारा मेन मोटो है कि अपनी वेल्थ को बिल्ड करना और लॉन्ग रन जो है वो लेकर जाना और वेल्थ को बिल्ड करना, वो ग्रो करना। ठीक है। अब इसके अंदर जो पहली आ जाती है अप्रोच जिस पे मैं बात करना चाहता हूं, वो होती है आपके ट्रेडर्स की अप्रोच। अब ट्रेडर्स को क्या होता है कि बोर्ड मीटिंग को वो किस सेंस में लेता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ट्रेडर्स की अप्रोच ये होती है कि वो प्री मीटिंग एनालिसिस करता है उस कंपनी के बारे में। किसी हद तक ये दोनों सेम भी करते हैं लेकिन कुछ डिफरेंस है, क्योंकि जो इन्वेस्टर होता है वो थोड़ी सी कोर स्टडी करता है। ट्रेडर को ये अप्रोच नहीं होती, वो थोड़ा डिफरेंट वे से लेता है। लेकिन मैं आपको दोनों आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन सिंपल वर्ड्स। तो ट्रेडर्स क्या करता है कि वो प्री मीटिंग एनालिसिस करता है, यानी कंपनी ने जब भी मिलना है तो वो उससे पहले उस कंपनी की साइट पे, पीएसएक्स की साइट्स पे, या जो भी उसके इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं, ठीक है, या ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट, उसको पढ़ता है। फिर वो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को भी लेता है। यानी आप लोग सोचते हैं ना कि यार ये स्टॉक तो 500 पे जाना चाहिए या 1000 पे जाना चाहिए, तो वो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को भी देखता है डिफरेंट साइट से कि लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं, या जो इन्वेस्टर है वो इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, या ट्रेडर क्या सोच रहे हैं। फिर वो अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाता है। ठीक है। जब उसके पास ये इंफॉर्मेशन हो जाती है तो ही नोज ऑलरेडी कि मुझे इस स्टॉक में रहना है या इससे एग्जिट हो जाना है। ये उसकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है। फिर वो रिस्क मैनेजमेंट भी लेता है कि अगर मैं इसमें रहूंगा तो मैं कितना प्रॉफिट होगा तो मैं निकल जाऊंगा, और कितना लॉस मेरा होगा तो मैं निकल जाऊंगा। ये उसको क्लियर होता है जो भी ट्रेडर होता है बिफोर द बोर्ड मीटिंग। इसके अलावा वो इंफॉर्मेशन सोर्सेज को भी लेता है, यानी कंपनी की वेबसाइट से कोई प्रेस रिलीज आ रही होती है, ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आ रही होती हैं, ये देख रहा होता है और वहां पर चेक कर रहा होता है कि मीटिंग का एजेंडा क्या है। फिर वो फाइनेंशियल न्यूज़ अब जो भी होती हैं, अब ऐसे बिजनेस रिकॉर्डर है या डिफरेंट कंपनीज हैं, वो उनसे भी पढ़ रहा होता है और देख रहा होता है कि व्हाट दे थिंक अबाउट इट, कि अबाउट दिस स्टॉक। ठीक है। फिर वो, और उसके बाद फिर वो ये सेंटीमेंट देख रहा होता है। फिर वो क्या करता है कि अपने अपने आप को प्रिपेयर करता है कि मार्केट जैसे मूव करेगी तो मेरी अप्रोच क्या होगी। ठीक है। तो अब ये सारी की सारी अप्रोच जो होगी वो ट्रेडर की हो जाती है। ठीक है। नाउ यू गॉट इट कि उसने मीटिंग से पहले एनालिसिस कर लेना होता है, मार्केट एक्सपेक्टेशन को देख रहा होता है कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रही है और एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक प्लानिंग करता है, रिस्क मैनेजमेंट देख लेता है, और देन ही रेडी टू डू कि ओके। दूसरा होता है आफ्टर ट्रेडर इन्वेस्टर। इसकी अप्रोच जो होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है इन्वेस्टर की। इन्वेस्टर जो होता है वो दो तरह से अप्रोच बनाता है। एक होती है उसकी बिफोर द कंपनी बोर्ड मीटिंग अप्रोच, और एक होती है आफ्टर द कंपनी बोर्ड मीटिंग अप्रोच। बिफोर में वो क्या करता है, ये ट्रेडर्स की तरह ही किसी हद तक अप्रोच कर रहा होता है लेकिन थोड़ा सा डीप वे से। तो यह इन्वेस्टर क्या करता है कि वो कंपनी के फंडामेंटल को रिव्यू करता है, यानी साइट्स पर जाता है, बैलेंस शीट देखता है, ओवरऑल उसकी ईपीएस वगैरह देख रहा होता है, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशंस को देख रहा होता है। तो वो इंफॉर्मेशन में ना ये करता है, इन तमाम को एनालाइज करता है। फिर वो मार्केट को भी एनालिसिस करता है कि मार्केट के जो एनालिस्ट हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। जैसे ये ब्रोकरेज हाउस वगैरह, ठीक है, वो एक एस्टीमेट दे देते हैं। मिसाल देता हूं, जब मारी 900 के करीब था ना, तो ब्रोकरेज हाउस ने बोला था ये 500-550 पर है, और अब आप देख रहे हो किसी हद तक वो वहां से आ गया चक्कर लगा के। तो काफी हद तक ये एनालिस्ट के जो एस्टीमेट होते हैं वो ठीक भी होते हैं।
लेकिन वो बहरहाल उन पे भी नज़र रख रहा होता है। फिर वो यानी कि फिर देख रहा होता है कि टेक्निकल इंडिकेटर क्या है इसके बारे में, तो यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इन पे भी वो उसकी नज़र होती है। तो ठीक है, और ये करने के बाद वो फिर एक्टिविटी को देख रहा होता है कि इसमें यूजुअल एक्टिविटी हुई है या ना हुई है। मैं मिसाल देता हूं, ये एक शेयर है एग्रीटेक। एग्रीटेक मर गए लोग, लेके बैठे रहे, पता लग गया जी फौजी फर्टिलाइजर ने भी ले लिया, मैपली वालों ने भी लाखों ले लिए। इस स्टॉक को चेक करो जरा, 6 माह का देखो। ये स्टॉक तकरीबन 19 से, मैं पिछले साल अगस्त से लेता हूं, 24 पे था। फिर ये ट्रैवलिंग करता आया। मैं इसको उठाता हूं इस साल में जनवरी में, 1 जनवरी को ये 24 दिसंबर, ये 38 का है, फिर ये 36, फिर 38, फिर 37, फिर 38, चल रहा है। इधर आ गया जी, इधर यकदम इसने स्पाइक मारी 17 को। ठीक है, कंपनी की बोर्ड मीटिंग जो थी वो आई थिंक 23 थी। यहां पर लगा वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं, पर उसके बाद इसने जंप लिया, ये गया 45 पे, थोड़ा सा डिप लिया 45 से 43, उसके बाद सीधा ऊपर 52। ठीक है, मैंने रिजल्ट इसका देखना, अभी इसकी इनकी बोर्ड मीटिंग हुई है फ्राइडे को, लेकिन मिसाल दे रहा हूं। तो ये चीज भी वो देखता है जो इन्वेस्टर होता है कि यार इसका पैटर्न क्या रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी होती है। व्हाट्सएप चैनल्स पे और जी हर यूट्यूब के कहने पे नहीं, यू कैन डू इट, ये काम आपको करना है। इसकी 5 साल का प्लानिंग उठाओ। ठीक है, ये शेयर 2020 में 4 रुपए का था कोविड के टाइम में। ठीक है, मैंने जब इसमें ट्रेडिंग की थी, ये टाइम था मेरी मार्च के महीने में मैंने ये बाय किए थे, 3 मार्च को। हाँ, मार्च के महीने में मैंने लिए थे ये स्टॉक, 2 के 3 रुपए का मुझे मिला था उस वक्त में। ठीक है, पड़ा रहा, आई डोंट केयर, लेकिन पड़ा हुआ है। मुझे स्टॉक फाउंडेशन अच्छी लग रही थी, आई जस्ट केप्ट इट, पड़ा हुआ है, तो दैट्स फाइन फॉर मी। तो ये चीज आ जाती। ठीक है, तो इस तरह ग्रो करता है, लेकिन ये सारा देखना होता है, स्ट्रेटजी को देखना पड़ता है, कंपनी कर क्या रही है, क्या उसके पास है, क्या नहीं है। ठीक है, तो ये सारे का सारा काम क्या करता है, इन्वेस्टर करता है। और ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट वो अपना स्ट्रेटजी जो है बना रहा है। तो अब हमने क्या किया कि वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहा है, वो मार्केट को एनालिसिस कर रहा है, और वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बना रहा है। ये सारे का सारा उसने होमवर्क कर लिया। अभी बोर्ड मीटिंग नहीं हुई है, बट उसने ये सारी की सारी प्लानिंग करके रख ली है। अब हो गया जी, ये हो गया बिफोर बोर्ड मीटिंग। देन आ जाता है कि जी आफ्टर द बोर्ड मीटिंग। अब उसकी आफ्टर जैसे होता है, वो उसी वक्त चेक करता है कि जो उसने सारी रिसर्च की होती है, वो मीटिंग के मिनट्स को रिव्यू करता है कि यार मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ है, कोई अनाउंसमेंट आ रही है, कोई राइट शेयर दे रहे हैं, कोई बोनस दे रहे हैं, या बता रहे हैं कि कंपनी किस तरह ग्रो करेगी, फोरकास्ट क्या है, सारे का सारा वो रिव्यू करता है। फिर वो अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग उसी लिहाज से करता है कि ओके, मैंने ये रिसर्च की थी मीटिंग से पहले, ये कुछ अब मेरे सामने आया है, चलो अब मैं अपनी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी अप्लाई करता हूं। कैसे? अगर उसके स्टॉक अच्छा लग रहा है तो एडजस्टमेंट करेगा पोर्टफोलियो में, जैसे और बाय कर लेगा। और अगर उसको लग रहा है कि नहीं यार ये तो समझ नहीं आ रहा, घाटा आ रहा है, जो भी है, ठीक है ना, वो नीचे। आई थिंक पीआरएल के अंदर अब उनका जो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट नीचे आया है, मिसाल दे रहा हूं, ठीक है, आई थिंक ये भी है। तो वो फिर क्या करेगा कि उसी आउटकम से अपना पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट करेगा, और रिस्क मैनेजमेंट भी वो रख लेगा। ओके ठीक है, मैं रख लेता हूं, लेकिन अगर ये स्टॉक इस लेवल के ऊपर जाएगा तो मैं बेच दूंगा, यहां तक आएगा तो मैं निकल जाऊंगा। यानी रिस्क मैनेजमेंट, सेट स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लेवल्स, वो ये नहीं करता। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, बिलीव मी, जो अब मैं तो खैर से निकल गया हूं, लेकिन हम अब जैसे मेरी स्ट्रेटजी क्या होती है, जो मेरा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, मुझे पता है यार अगर 20% प्रॉफिट मिलता है मैं निकल जाऊंगा, और अगर इसने मुझे 5% लॉस दे दिया मैं तभी निकल जाऊंगा। ये मैंने अपना रखा हुआ है स्टॉप लॉस और प्रॉफिट उनके लिए जो शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट है। जो मेरे ब्लू चिप स्टॉक है, आई डोंट केयर, वो जीरो भी हो जाएंगे, वो पड़े रहेंगे। जब मुझे जरूरत पड़ेगी रिटायरमेंट के टाइम, देन मैं देखूंगा कि वो अब किस हालत में है। कुछ होगा तो इस्तेमाल कर लेंगे, नहीं तो किस्मत, हमने अपनी ट्राई पूरी की। ठीक है,
तो ये काम होता है इन्वेस्टर का बिफोर बोर्ड मीटिंग और आफ्टर बोर्ड मीटिंग, ठीक है। तो इन केस शॉर्ट सिंपल थ्योरी के वो वेल प्रिपेयर्ड होता है, और यही अप्रोच आपकी भी होनी चाहिए किसी भी स्टॉक में। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, एक तो मैंने आपको बताया है, कल को आप भी इसमें रिसर्च करें और थिंक अबाउट इट के आपके एनालिसिस क्या कहते हैं। अब जैसे मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, ठीक है, इसके अंदर अब अप्रोच क्या चलती है हमारे पाकिस्तान में। 95% ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो एक दिन पहले निकल जाते हैं, बोर्ड मीटिंग से एक दिन पहले वो स्टॉक बेच के निकल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उसको लॉन्ग रन नहीं रखना होता। और इन्वेस्टर क्या करता है 100% कि वो बोर्ड मीटिंग वाले दिन रिएक्ट नहीं करता, यानी बोर्ड मीटिंग से पहले तो वो कभी नहीं खरीदता। जिस दिन ट्रेडर सेल कर रहा होता है, इन्वेस्टर नहीं खरीदता, वो खरीदता है जो हो ले लो ले लो ले लो, थोड़ा सा थले आए ना हो। इन्वेस्टर क्या करेगा कि वो बोर्ड मीटिंग के बाद एनालिसिस करने के बाद प्रॉब्ली इन अ वीक टाइम उसकी क्वांटिटी बाय करेगा जब वो उसकी प्राइस रेंज में आएगा। दैट्स द बेस्ट स्ट्रेटजी। फौरन रिएक्ट नहीं करना। अगर कोई स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है, सपोज वो बोर्ड मीटिंग से पहले 10 रुपए ऊपर है, बोर्ड मीटिंग से 4 दिन पहले 10 रुपए ऊपर है, बोर्ड मीटिंग से एक दिन पहले वो अगर 3 रुपए ऊपर है, तो आपको कि यार नहीं, उस दिन वो 10 रुपए ऊपर था, आज 3 रुपए सिर्फ रह गया, मैं ले लूं। नो, वो 3 से भी नीचे गिरेगा, ठीक है, बोर्ड मीटिंग के बाद। देन यू हैव टू बी रिएक्टेड, देन यू हैव टू बाय, डोंट वेस्ट योर मनी, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मैंने यही देखा है। तो मैं जब भी किसी स्टॉक को इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में रखता हूं, तो मैं बोर्ड मीटिंग के बाद अपनी प्राइस का वेट करता हूं और बाय करता हूं, ठीक है। अब मैं मिसाल दे रहा हूं कुछ बोर्ड मीटिंग्स की आपको। ये कुछ कंपनीज हैं, ठीक है। तो ये अब जो कंपनीज हैं जिसमें आप देख रहे हो कि नेशनल रिफाइनरी, इनकी बोर्ड मीटिंग जो है वो ऑलमोस्ट 27 को है, ठीक है। उसके बाद आ गया अटक पेट्रोलियम की हाफ ईयर की बोर्ड मीटिंग 27 को, अटक रिफाइनरी की बोर्ड मीटिंग हाफ ईयर की 27 को, ये जनवरी है। मारी पेट्रोलियम की जनवरी 27 को, पाकिस्तान ऑयल फील्ड की जनवरी 27 को, लकी कोर इंडस्ट्री की जनवरी 27 को। ये उसका पीरियड है, किसी की हाफ ईयर की है, किसी की फुल ईयर की, किसी की क्वार्टर की है, किसी की एनुअल की है, ठीक है। अल अब्बास शुगर मिल की जनवरी 28 को, फौजी फूड की जनवरी 28 को, इंटरनेशनल स्टील की जनवरी 28 को, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की जनवरी 29 को, एमरी स्टील की पता नहीं वजह क्या है लेकिन बोर्ड मीटिंग हो रही है जनवरी 29 को, एक्साइड पाकिस्तान की जनवरी 29 को, सीमेंस पाकिस्तान की जनवरी 29 को, बैंक अल्फला की जनवरी 30 को, बैंक अल हबीब की जनवरी 30 को, पाकिस्तान केबल की जनवरी 31 को, नेस्ले पाकिस्तान की फरवरी 13 को, और यूनिलीवर पाकिस्तान की फरवरी 28 को। सब नहीं है, इसमें कुछ मेरे टारगेट स्टॉक है, मुझे अपने पोर्टफोलियो में कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, तो ये मेरी बोर्ड मीटिंग है जिनमें मैं नजर रखूंगा। और ये वो स्टॉक्स हैं, इनमें से जो भी मुझे मेरी प्राइस के मुताबिक मिलेगा आई विल बाय इट, ठीक है। तो आप भी नेक्स्ट टाइम बोर्ड मीटिंग को फॉलो करो, और जो भी आप एज अ इन्वेस्टर, क्योंकि मैं तो इन्वेस्टर को इनकरेज करता हूं, ट्रेडर्स के लिए तो एक माइनर सा बजट है, तो अपनी प्लानिंग उसी लिहाज से करो, ठीक है। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा बोर्ड मीटिंग का मकसद। तो फर्दर को क्वेश्चन हो तो यू कैन ईमेल मी, यू हैव माय ईमेल एड्रेस और एक्स और इंस्टा, ठीक है। चलें फिर, अपना ख्याल रखिएगा, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। टेक केयर।